प्रकृति का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत 8 कर्मों की चर्चा की गई है। उनमें से कल हमने चर्चा की थी ज्ञानावणी कर्म की। तो कर्म की परिभाषा, ज्ञानावणी कर्म की उत्तर प्रकृतियां, ज्ञानावणी कर्म की उत्तर प्रकृति 5 है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, इसकी हमने चर्चा की थी। तो ज्ञानावणी कर्म का बंध कैसे होता है, इसकी हमने चर्चा की थी। और ज्ञानावणी कर्म का जो बंध हो जाता है वो कितने समय का होता है, वो भी हमने चर्चा की थी। और वो कब तक बंध जो कर्म का हो गया वो कब तक हमें परेशान नहीं करता, कब तक उदय में नहीं आता। तो इसमें कहा गया कि जो ज्ञानावणी कर्म है उसका बंध 30 करोड़ सागरोपम का मैक्सिमम होता है। मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम 30 करोड़ सागरोपम का होता है। तो कहा गया 1 करोड़ सागरोपम के पीछे 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। कल मैंने भूल से 1000 वर्ष बोल दिया था, 100 वर्ष का होता है अबाधा काल। तो 30 करोड़ सागरोपम वर्ष का बंध हुआ तो इसके पीछे 3000 वर्ष का अबाधा काल, यानी तब तक वो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जो कर्म बंध गया वो तब तक परेशान नहीं करेगा। 3000 वर्ष जैसे बीत जाएंगे उसके बाद वो कर्म आपको उदय में आएंगे। तो कम से कम आपको 3000 वर्ष तक कोई परेशानी नहीं। 1 करोड़ वर्ष का, 1 करोड़ सागरोपम का कर्म बंधा है तो 100 वर्ष तक कोई कष्ट नहीं, मतलब कोई बाधा नहीं। 100 वर्ष जैसे बीत जाएंगे उसके बाद वो कर्म उदय में आ सकते हैं। तो जैसे हमारा आयुष्य 100 वर्ष का नहीं, उससे पहले हम तो जैसे यहाँ से चले गए फिर दूसरे जन्म में गए, वो कर्म उदय में आए तो हम सोचेंगे अरे हमने कुछ नहीं किया था, तो कहाँ से कर्म उदय में आए। तो पिछले, क्योंकि जो भी हम कर्म बांधते हैं उसका कार्मिक अकाउंट तैयार होता है। उसमें सीसी कैमरा में कई बार कहती हूँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, हम तो भूल जाते हैं लेकिन जो सीसी कैमरा में जो भी अकाउंट में जमा हो जाता है वो भूलता नहीं है कि किस जन्म में आपने कौन से कर्म का बंध किया था। वो कर्म का बंध ब्याज सहित हमें चुकाना पड़ता है। आपने तो इतना सा किया था लेकिन बढ़ते 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 इतना मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है कर्म, वो हमें वो ज्यादा भोगना पड़ता है। आपने तो इतना सा भाव किया लेकिन उसका कर्म का बंध बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबे समय तक भोगना पड़ता है। तो ये जो ज्ञानावणी कर्म का बंध 30 करोड़ सागरोपम वर्ष तक बंध सकता है। यानी किसी को हम ज्ञान में बाधा पहुंचाते हैं या ज्ञानी की आसाधना करते हैं, ज्ञान की आसाधना करते हैं, तो इतने समय तक हमें उसका फल भोगना पड़ता है। और ज्ञानावणी कर्म भोगने के कौन से कारण, कैसे हमें पता चले कि हमें ज्ञानावणी कर्म का उदय है, उसके लिए भी 10 रीजन बताए गए हैं, 10 रीजन। सबसे पहला है श्रोत्रावरण, यानी कान से शब्द न सुन सके। कई लोग होते हैं जिनको कान से सुनाई नहीं देता है, इसका मतलब है उनके ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। कई लोग होते हैं, हम देखते हैं, एक बार मुंबई गए थे, एक घर में 2 बच्चे, दोनों लड़कियां, जिनको कान से सुनाई भी नहीं देता, मुंह से बोल भी नहीं सकते, जिसको गूंगा बोलता है, गूंगे और बहरे, यानी गूंगे भी थे और बहरे भी थे। इसका मतलब है वो ज्ञानावणी कर्म का उदय था। तो ज्ञानावणी कर्म का बंद हो जाता है, वो किस रूप में उदय आता है, तो ज्ञानावणी कर्म का जो उदय है वो उसके कारण हमें क्या है, कान से सुनाई नहीं देता है, पहला। दूसरा है कि सुने हुए शब्द का हम अर्थ भी नहीं समझ सकते। सपोज मैंने सुन लिया लेकिन आपने क्या बोला है उसका मैं मीनिंग भी नहीं समझ पा रही हूँ, इसका मतलब है ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। तीसरा है नेत्रावरण, यानी चक्षु, आंखों से देख न सकना। कई लोग होते हैं आंखों से अंधे होते, ब्लाइंड होते हैं, जिनको आंखें नहीं होती हैं। इसका मतलब है ज्ञानावणी कर्म का बंध कहीं न कहीं उन्होंने किया था, जिसके कारण इस जन्म में उनको आंखें नहीं मिली। कई लोग होते हैं जिनको आंखें मिलती है लेकिन वो आंखें होते हुए भी वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं।
इसमें चौथा बताया कि देखी हुई वस्तु को पहचान नहीं सकते हैं। कोई वस्तु देख ली लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि ये वस्तु क्या है, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम है। इसका मतलब है उनके ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। पांचवा है नाक से गंध ना ले सके। कई लोग होते हैं जिनको स्मेल नहीं आती, कई लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो यदि स्मेल नहीं आती है नाक से, इसका मतलब है ज्ञानावणी कर्म का उदय है। इसीलिए हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है हमारा नोज। और छठा है गंध को पहचान न सकना। मतलब स्मेल तो आ रही है लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि ये फ्लावर की है या किसी चीज की है, किस चीज की सुगंध आ रही है, पहचान नहीं पाते हैं। इसका मतलब है ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। रसावरण सातवां है टेस्ट। जैसे खाते हैं तो पता चलता है ये टेस्ट है, ये मिश्रित है या नमकीन है, लेकिन वो टेस्ट भी नहीं पहचान पाते। खा तो लेते हैं लेकिन कोई पूछे कि कैसा टेस्ट है, पता नहीं चला टेस्ट क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो टेस्ट भी स्वाद नहीं ले सकते हैं, टेस्ट नहीं ले सकते हैं, या टेस्ट लेने पर भी वस्तु को पहचान नहीं पाते। एक तो है टेस्ट नहीं ले सकते हैं, एक तो है टेस्ट लेने पर भी वो वस्तु क्या है उसको भी वो नहीं जान पाते हैं। नौवां है स्पर्श का पता ना लग सके। कोई स्पर्श कर रहा है बॉडी को तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी को कोई टच कर रहा है कि स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श होने पर भी वो वस्तु को पहचान नहीं पाते। किसी वस्तु का टच किया, स्पर्श किया, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या वस्तु है। ये ज्ञानावणी कर्म का जो बंद हो गया वो हम 10 कारणों से भोग सकते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि हमने ये काम किया था जिसके कारण यह चीज हमें नहीं मिली। तो कई लोग बोलते कैसे पता चले कि ज्ञानावणी कर्म का हमारे बंद हुआ है। तो ज्ञानावणी कर्म भोगने के ये 10 हेतु हैं। यदि शब्द मतलब पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, अगर हम आंख से नहीं देख पाते हैं, कान से सुन नहीं पाते, नाक से सुन कान से सुन नहीं पाते, नाक से सूंघ नहीं पाते हैं, टेस्ट नहीं ले पाते हैं या टच नहीं कर पाते हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं, इसका मतलब है ज्ञानावणी कर्म का उदय हमारा चल रहा है। ये जो ज्ञानावणी कर्म है वो कितने गुण स्थान तक इनका बंद होता है। ज्ञानावणी कर्म का बंद कितने गुण स्थान तक होता है? तो ज्ञानावणी कर्म का बंद है पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है। 14 गुण स्थान माना जाता है। तो इसमें से पहले से लेकर के फर्स्ट से 10 तक ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है। और उसके बाद ज्ञानावणी कर्म का जो उदय है, उदय और क्षोभशम, वो 12वें गुण स्थान तक चलता है। बंद तो 10वें गुण स्थान तक होता है, उसके बाद ज्ञानावणी कर्म का बंद नहीं होता है। जो उदय है वो 11वें से लेकर के मतलब 12वें तक चलता रहता है। उदय और क्षोभशम वो 12वें गुण स्थान तक चलता है। और क्षय कब होता है? ज्ञानावणी कर्म का क्षय 13वें गुण स्थान में हो जाता है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 13वें और 14वें गुण स्थान में ज्ञानावणी कर्म का क्षय होता है, मतलब 13वें गुण स्थान में हो जाता है। तो ज्ञानावणी कर्म का क्षयिक भाव 13वें 14वें गुण स्थान में रहता है। 13वें गुण स्थान में क्षय हो गया तो उसका क्षयिक भाव होता है, वो 13वें गुण स्थान में भी रहता है, 14वें गुण स्थान में भी रहता है, प्लस सिद्धों में भी वो क्षयिक भाव रहता है, क्योंकि सिद्धों के भी केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। तो ये ज्ञानावणी कर्म की चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कर्म है हमारा दर्शनावणी कर्म। तो दर्शनावणी कर्म किसे कहते हैं? आत्मा की दर्शन चेतना को आवृत करने वाला कर्म दर्शनावणी कर्म है। ये यानी हमारी जो चेतना है उसको आवृत का मतलब ढकने वाला जो कर्म है वो दर्शनावणी कर्म है। यानी दर्शनावणी कर्म क्या करता है? देखने में बाधा पहुंचाता है। पांचों इंद्रियों से जो हम पांचों इंद्रिय जो हमारी काम करती है उनको ये क्या करता है? बाधा पहुंचाता है। क्योंकि इंद्रियों से हम सामान्य ज्ञान कर सकते हैं, पांचों इंद्रियों और मन से सामान्य ज्ञान कर सकते हैं। तो दर्शनावणी कर्म से हम सामान्य यानी जनरल नॉलेज कर सकते हैं। और ज्ञानावणी कर्म जो ज्ञान होता है, ज्ञान से विशेष नॉलेज होता है।
दर्शन से सामान्य नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज होता है। तो यहाँ दर्शनावली कर्म है, वो किसे कहते हैं कि आत्मा की दर्शन चेतना को, यानी दर्शन चेतना का मतलब सामान्य जो भी ज्ञान है उसको रोकने वाला, आवृत का मतलब कवर्ड करने वाला जो कर्म है वो दर्शनावली कर्म है। आत्मा की दर्शन चेतना को, दर्शन चेतना का मतलब है सामान्य जो भी नॉलेज है उसको जो कवर्ड करने वाला जो कर्म है वो है दर्शनावली कर्म। तो दर्शनावली कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी है? उत्तर प्रकृति का मतलब है सब टाइप्स, यानी ज्ञानावली कर्म तो क्या है, कर्म के भेद हो गए 8। ज्ञानावली, दर्शनावली, ये कर्म के 8 भेद है, 8 कर्म बोलते हैं, 8 कर्म है। उसके उत्तर भेद यानी सब टाइप्स, भेद प्रभेद जिसको अपन बोलते, भेद प्रभेद, कितने भेद, तो ज्ञान 8 कर्म तो भेद हो गए, उसके प्रभेद, तो ज्ञानावली कर्म के कितने प्रभेद हैं, दर्शनावली कर्म के कितने भेद प्रकार, तो उसको सब टाइप्स, इंग्लिश में बोलेंगे तो सब टाइप्स, वो उत्तर प्रकृति उसको बोलते हैं। तो दर्शनावली कर्म है उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 9 है। पहली है चक्षु दर्शनावरण, दूसरी है अचक्षु दर्शनावरण, तीसरी अवधि दर्शनावरण, चौथी है केवल दर्शनावरण, और 5वीं है निद्रा, 6ठी है निद्रा निद्रा, 7वीं है प्रसला, 8वीं है प्रसला प्रसला, 9वीं है त्यानार्थी। तो ये चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण का मतलब है चक्षु के आगे, चक्षु यानी आंखें, आंखों के आगे पर्दा आ जाना, कवर्ड आ जाना। जब पर्दा आ जाता है, ढक देते हैं हम जब, तो हमें दिखाई नहीं देता है। वैसे ही चक्षु दर्शनावली कर्म का उदय होता है तब हम चक्षु से देख नहीं पाते हैं। अचक्षु दर्शनावली का मतलब है आंखों के अतिरिक्त जो 4 इंद्रिय है हमारी और मन है उनसे देख नहीं पाते हैं, वो है अचक्षु दर्शनावरण। अवधि दर्शनावरण का मतलब है अवधि ज्ञान जब होता है तो व्यक्ति क्या है, रूपी पदार्थ को इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा के माध्यम से जान पाता है। लेकिन जब अवधि दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तब अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अवधि ज्ञान से हम रूपी द्रव्य को देख सकते हैं, लेकिन जब अवधि दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तब हमें अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और केवल ज्ञान से हम जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन जब केवल दर्शनावरण कर्म का उदय होता है तब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। निद्रा का मतलब है सुख से नींद आती है, एकदम आराम से सोते ही नींद आ गई, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, साउंड स्लीप, सोते ही नींद आ जाती है, वो तो निद्रा है। आराम से उठ जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, तुरंत उठाया उठ गए और जैसे सुलाया सो गए। तो निद्रा का मतलब सुख से नींद आती है और सुख से ही वो टूटती है, नहीं सुख से ही व्यक्ति उठ जाता है, आराम से उठ जाता है, आराम से सो जाता है, साउंड स्लीप, वो है निद्रा। निद्रा निद्रा जो कठिनाई से टूटती है, मतलब जल्दी से नहीं उठते, कई व्यक्ति होते सो जाते हैं, उनको बार बार उठाना पड़ता है, अरे उठ जाओ टाइम हो गया, उठ जाओ टाइम हो गया, बार बार, तो वो कठिनाई मतलब बहुत मुश्किल से उठते हैं, वो हो गए निद्रा निद्रा। तीसरा है प्रसला, प्रसला का मतलब होता है बैठे बैठे नींद आती है। कई लोग होते हैं बैठे बैठे नींद लेते रहते हैं, जैसे प्रवचन कभी कभी चलता है, क्लास चलती है, तो वो क्लास में भी बैठे हैं, साथ में वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं। प्रसला का मतलब है बैठे बैठे नींद लेना। और प्रसला 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 का मतलब खड़े खड़े, खड़े या चलते चलते। कभी कभी लोग ऐसे भी नींद में होते हैं जैसे नींद में चल रहे हैं, कई होते ना अपन बोलते अरे आपको नींद, अरे नींद में चल रहे हैं। खड़े खड़े कभी कभी लोग मेडिटेशन करते, खड़े खड़े करते तो भी नींद आती है, और कभी कभी व्यक्ति को इतनी नींद आती है कि चलते चलते भी उनको नींद आती रहती है। और त्यानर्धी नींद है सबसे खराब नींद है, इतनी गाढ़ नींद, उठाने पर भी वो उठता नहीं है, और उस नींद में व्यक्ति ऐसा काम कर लेता है जो उठने के बाद उसे पता भी नहीं चलता, इवन वो मर्डर भी किसी का कर सकता है।
फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता, घर का उठ करके सारा काम भी कर लेता है, वापस सो जाता है, उठने के बाद पूछते अरे आपने ये काम किया, मुझे तो पता ही नहीं। स्त्यानार्धी नींद घोर नींद होती है। उस नींद में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से नरक में ही जाता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। स्त्यानार्धी नींद में यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो श्योर उनकी नरक गति ही होती है, क्योंकि उसमें वो युद्ध भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, मतलब कुछ भी काम कर लेता है, जो भी दिन में उसने सोचा था वो सारा काम वो कर लेता है, उसे पता भी नहीं चलता। इतनी घोर नींद होती है कि वो सब कुछ कर लेता है। तो प्रगाढ़ निद्रा जिसमें व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम भी कर लेता है, यानी वो मर्डर तक भी कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, ऐसी घोर नींद होती है। तो उस घोर नींद में यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति नरक में भी जा सकता है। और अगर व्यक्ति का वज्र ऋषभ नारा संगन हो, उस नींद में व्यक्ति का बल ताकत इतनी बढ़ जाती है, वासुदेव की जितनी ताकत होती उससे आधी ताकत इनमें आ जाती है। वासुदेव में कितना बल होता है, उसकी वासुदेव की आधी ताकत, आधी शक्ति इनके अंदर आ जाती है नींद के समय। तो सामान्य व्यक्ति को जो इस ध्यान नींद आती है, उसका बल भी, उसकी ताकत भी, उसकी एनर्जी भी 7-8 गुना बढ़ जाती है, ऐसे कहा जाता है। तो ये ध्यान नींद तो बहुत खराब है। ये नींद तो कम लोगों को आती होगी, प्राय प्राय प्रसला प्रसला बैठे बैठे नींद वाली ज्यादा स्थिति होती है, और कठिनाई से उठना वो भी ज्यादा होती है, बाकी नींद तो कम होती है। दर्शनावणी कर्म अब बंधता कैसे है, जैसे ज्ञानावणी कर्म कैसे बनता है, तो इसमें भी बताया कि दर्शनावणी कर्म बंध के 6 हेतु है। तो दर्शन प्रत्यनिकता, जैसे उसमें था ज्ञान प्रत्यनिकता, इसमें भी ठीक उसके विपरीत शब्द है वैसे ही दर्शन प्रत्यनिकता। दर्शन या दर्शन से प्रतिकूलता रखना, उसमें था ज्ञान या ज्ञान से प्रतिकूलता रखना, इसमें दर्शन या दर्शन से प्रतिकूलता रखना। दर्शन का मतलब है कोई व्यक्ति कोई चीज देख रहा है, तो उसने देख ली, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको उसके प्रति हम प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उसकी चीज को हम बताना नहीं चाहते हैं, उसको हम बाधा देना चाहते हैं दर्शन या दर्शनी से। तो दर्शन या देखने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति हम प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, यानी उसका हम रेस्पेक्ट नहीं करते। जैसे ज्ञान या ज्ञानी का जैसे रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैसे जो दर्शन या दर्शनी है उनके प्रति भी हम प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। और दर्शन निन्ना यानी छुपा लेते हैं, किसी का हमने कुछ देखा, उनमें से हमने कोट कर लिया अमुक चीज, फिर पूछने पर भी हम उनका नाम नहीं बताते हैं, तो हम छुपा लेते हैं उनकी चीजों को। दर्शनांतराय, दर्शन को प्राप्त करने में विघ्न डालना, या कोई व्यक्ति किसी का दर्शन करना चाहता है, सपोज कोई गुरुदेव का दर्शन करना चाहता है, लेकिन हम उसके क्या विघ्न डाल देते, नहीं नहीं अभी आपको नहीं जाना है, क्या बार बार जाना है गुरुदेव के दर्शन करने, साधु संतों के दर्शन की इच्छा हो रही है या गुरुदेव के दर्शन की इच्छा हो रही है, तो आप क्या करते हैं, बाधा डाल देते हैं। या कभी कभी बच्चों की कोई और चीज देखने की इच्छा होती है, आप अच्छे संस्कार की दृष्टि से बोलते हैं नहीं ये चीज नहीं देखना है, तो एक प्रकार की क्या है, वो अच्छी बात है संस्कारों के लिए कि आप गलत चीज ना देखें। और कभी कभी होता है उसमें भी बाधा डालते हैं हम किसी भी चीज में, जैसे पढ़ने में बाधा डालते हैं तो हमारे ज्ञानावली कर्म का बंध होता है। वैसे ही कोई चीज व्यक्ति देख रहा है तो उसमें यदि हम बाधा डालते हैं तो उससे हमारे दर्शनावली कर्म का बंध होता है। तो दर्शन प्रदेश, प्रदेश दर्शन या दर्शनी से देश रखना, कोई चीज व्यक्ति देख रहा है तो उनके प्रति नफरत करना, द्वेष रखना। और दर्शन आसाधना, दर्शन या दर्शनी की आसाधना करना, तो उनको मतलब आता बहुत कुछ है लेकिन बोलेंगे आपने आपको कुछ नहीं आता है, उनकी बातों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दर्शन विषमवादन, दर्शन या दर्शनी के वचनों में विषमवाद अर्थात विरोध दिखाना। उन्होंने मतलब कोई योगी लोग होते हैं, जैसे उन्होंने ध्यान से अनुभव किया कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, ऐसा होता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं हम नहीं मानते आपकी बातों को, हम स्वीकार नहीं करते। उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, फिर भी उनके देखी हुई बातों को हम क्या करते, विरोध दिखा देते हैं।
आप तो ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम विरोध दिखा देते हैं। तो ये 6 कारणों से क्या होता है, दर्शनावली कर्म का बंध होता है। और दर्शनावली कर्म की जो स्थिति है, जैसे ज्ञानावली कर्म की जो स्थिति थी सेम वैसी है, इसमें भी वही बताया है कि जगन्य अंतर्मुहूर्त यानी मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 30 करोड़ साग्रपम, और इसका अमादा काल भी जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष। यानी कभी कभी कोई कर्म बंध जाता है तो थोड़ी देर में उदय में आ जाता है, बोलते ना, इसने पाप के इसी जन्म में इसको फल मिल गया, भगवान ने अच्छा किया कि इसी जन्म इसको फल मिल गया। कभी कभी इसी जन्म में फल मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब कोई कर्म बंधा है, सपोज 1 करोड़ वर्ष का, 1 करोड़ा करोड़ सागरूपम का, तो वो 100 वर्ष तक कम से कम हमें उदय में नहीं आएगा। तो 30 करोड़ा करोड़ सागरूपम तो बन जाता है, इसका मतलब है तो 3000 वर्ष तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। दर्शनावली कर्म का लक्षण एवं कार्य, तो दर्शनावली कर्म कैसा है, प्रहरी के समान। प्रहरी का मतलब गेट कीपर होता है, गेट कीपर होता है बाहर, तो गेट कीपर क्या करता है, उसके कहीं अंदर जाना होता है, हमें परमिशन मांगनी पड़ती है। गेट कीपर कहता है कि हाँ आप जा सकते हैं, आपको अलाउ है, तब तो हम अंदर जा सकते हैं, वरना हम नहीं जा सकते हैं। ये दर्शनावली कर्म भी एक प्रकार का गेट कीपर के समान है, तो उनकी अनुमति नहीं मिलती है तब तक हम नहीं जा सकते हैं। वैसे ही दर्शनावली कर्म के उदय से देखने में हमें बाधा पहुंचती है। कोई भी चीज होती है सामान्य चीज, उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो दर्शनावली कर्म एक प्रकार के गेट कीपर के समान है। गेट कीपर की जब तक परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम मिल नहीं सकते हैं राजा से, या किसी व्यक्ति से, प्रेसिडेंट से मिलना है, किसी से मिलना है तो गेट कीपर की हमें परमिशन चाहिए, तो वो परमिशन देता है तब हम मिल सकते हैं, वरना हमें बाधा पहुंचती है। तो वैसे ही दर्शनावली कर्म का जब उदय होता है तो सामान्य नॉलेज करने में भी हमें बाधा पहुंचती है, बाधा होती है, यानी सामान्य नॉलेज भी हम नहीं कर पाते हैं दर्शनावली कर्म का जब उदय होता है। अब दर्शनावली कर्म हम किस रूप में भोगते हैं, जो कर्म का बंध हो गया दर्शनावली कर्म का, वो हमें किस रूप में उदय में आता है। तो दर्शनावली कर्म का उदय होने से क्या होता है, निद्रा, कई लोगों तो नींद ज्यादा आती है, इसका मतलब है दर्शनावली कर्म का उदय चल रहा है। कई लोग बोलते स्वामी जी बहुत नींद आती है, इसका कारण क्या है, तो दर्शनावली कर्म का उदय चलता है तो व्यक्ति को बहुत नींद आती है। तो निद्रा निद्रा, ये प्रसला, कभी कभी बैठे बैठे, खड़े खड़े, ये नदी, 5 प्रकार की जो नींद है। और चक्षु दर्शनावरण, आंख से अच्छी तरह चाहते हुए भी देख न पाना। दर्शनावली कर्म का उदय में भी व्यक्ति आंख से अच्छी तरह से नहीं देख पाता, वो चाहता मैं अच्छी तरह से सब चीजों को देखूं, लेकिन वो देख नहीं पाता है क्योंकि उसके दर्शनावली कर्म का उदय। अचक्षु दर्शनावरण का मतलब होता है कि आंख के अतिरिक्त जो हमारी 4 इंद्रियां हैं और मन है, उनसे भी वो क्या है, अच्छी तरह से देख नहीं पाता है। और अवधि दर्शनावरण का मतलब है अवधि दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, और केवल दर्शनावरण यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये जो दर्शनावली कर्म है वो 9 प्रकार से हम भोग सकते हैं, यानी उनकी जो 9 उत्तर प्रकृति, सब टाइप जो प्रकृति थी, तो वही वो ही उदय के रूप में आती है, मतलब जिस रूप में हमने बांधा था उस रूप में वो उदय में आ जाती है। तो ये 9 प्रकार से हम इस कर्म को भोग सकते हैं। तो 9 प्रकार से कौन सा, पहला निद्रा, दूसरा है निद्रा निद्रा, तीसरा है प्रसला, चौथा है प्रसला प्रसला, पांचवा त्यानर्धि, छठा है चक्षु दर्शनावरण, सातवां है अचक्षु दर्शनावरण, और आठवां है अवधि दर्शनावरण, और नौवां है केवल दर्शनावरण। ये 9 प्रकार से हम दर्शनावली कर्म को भोग सकते हैं। दर्शनावली कर्म की गुण स्थानों की स्थिति क्या है, तो दर्शनावली कर्म का बंध भी पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है। जैसे ज्ञानावली कर्म का बंध पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है, ठीक वैसे ही दर्शनावली कर्म का बंध भी पहले से 10वें तक होता है। उसके बाद दर्शनावली कर्म का बंध नहीं होता है। और दर्शनावली कर्म का उदय और क्षोभसम है वो 12वें गुण स्थान तक चलता है। 13वें गुण स्थान में दर्शनावली कर्म का क्षय हो जाता है, उससे क्षयिक भाव की प्राप्ति हो जाती है।
यानी केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ ही होते हैं। तो ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का जैसे मोहनीय कर्म खत्म होते 3 कर्म टूट जाते हैं। तो ज्ञानावणी कर्म क्षय हुआ तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, दर्शनावणी कर्म का क्षय हुआ केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तो 13वें 14 गुण स्थान में क्षायिक भाव होता है और एवं सिद्धों में भी क्षायिक भाव होता है, सिद्धों के भी केवल दर्शन होता है। तो ये हमारा जो दर्शनावणी कर्म है, जो कर्म प्रकृति का हमारा थोकड़ा चल रहा है, इसके अंतर्गत हमारा ये जो दर्शनावणी कर्म है ये भी हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदानी, मेरा प्रश्न है वंदानी, आप बोले दर्शन या दर्शनी, तो मतलब अगर समझो जैसे अपन ले लो ब्रह्म कुमारी है या मतलब दूसरा मतलब ये इस्कॉन वाले हैं, अगर उनके बारे में कुछ उनके जो थिंकिंग है फिलॉसफी है उसके बारे में भी अगर कुछ अपन कमेंट करें तो उससे भी दर्शनावर्ण्य कर्म का बंद होएगा? कमेंट आप किस रूप में कर रहे हैं? राग द्वेष तो नहीं है, आप सहज एक तो सहज करते एक राग के वशीभूत होकर या द्वेष के वशीभूत होकर करते, उसमें कर्म बनते हैं। एक सहज आपने बता दिया कि वहां ऐसा चलता है ऐसा चलता है, वो ठीक है। अच्छा, नहीं वो बोलते हैं कि जैसे पूरी सृष्टि ब्रह्म के मतलब उससे हुआ था, तो अपन तो वो नहीं मानते, तो फिर मतलब उसमें अगर कुछ बोले तो उससे अपना कर्म बंद होएगा? उसमें कर्म बंद नहीं होगा, क्योंकि जैन दर्शन हमारा ऐसा कहता है आप इस हम्म। प्रकार मानते, लेकिन हमारा जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता, अपन ऐसे बोल सकते हैं। कुंदा में एक एज के बाद कान नहीं सुनता है, आंखों में वो दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ज्ञानावर्णीय या दर्शनावर्णीय कर्म का उदय उस समय हो रहा है। एक एज के एजिंग प्रोसेस होती है, एक तो एज का प्रभाव होता है, वो अलग चीज। एक कर्म का प्रभाव तो बचपन से होता है, जन्म से कभी कभी होता है, जन्मते हुए बच्चे के भी आंखें नहीं होती है, कान से वो सुनते नहीं है, मुंह से बोलते नहीं है, वो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध है। और या तो अपने को जितना नॉलेज है ना उनका में, वो भी कर्म का उदय ही है ना उनका। इतना उदय के कारण ही अपने को पढ़ाई नहीं हो रही है या नॉलेज नहीं है। अगर हाँ तो, आपको मतलब याद नहीं होता है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है या भूल जाते याद करके, इसका मतलब ज्ञानावर्ण कर्म का आपका उदय चल रहा है, इसीलिए आपको याद नहीं रहता। कई लोग होते हैं ना कितना याद करते भूल जाते हैं, तो इसका तो मतलब ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है। उनका पढ़ने में की इच्छा नहीं होती, सुनने की इच्छा नहीं होती, तो ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है। हाँ बोलो। ज्ञानावर्णीय कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बंदा में। बच्चों को या कॉलेज में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम कभी सोचते हैं कोई कोई लड़का इतना स्मार्ट रहता है, हमको क्यों इतना दिक्कत होती है पढ़ने में, वो तो ऐसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, कभी भी मनुष्य जन्म जन्मे है ना, जैसे बुद्धू नहीं होना चाहिए, अच्छा स्मार्ट होना चाहिए, ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो वो स्मार्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। जैसे छोटे में मैंने भी बहुत मार खाई है टीचर वचर से, क्या है इतना पढ़ना है, मुश्किल लगता था, बहुत तकलीफ पड़ती थी। अभी बाद में तो वो लाइफ बदल गया। तो बंधी हुई ज्ञानावर्णीय कर्म को या दर्शनावर्णीय कर्म को, मैं नहीं अभी ये दो के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका फल अगर कम होना है या उसको कैसे उसको उदीर्णा करना है, बंधी हुई ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, उसका कोई उपाय मतलब? हाँ उसके लिए उपाय कल मैंने बताया था। तो ज्ञानावणी कर्म का बंद अगर हो जाता है तो उसके लिए उपाय वही है कि एक तो अपने को मंत्र कल मैंने बताया था, ओम नमो नाणस्स, इस मंत्र की माला करना है। ठीक है, या ओम ऐम ओम, सरस्वती मंत्र है, ओम ऐम ओम, वो मंत्र कर सकते हैं। एक है ज्ञान पंचमी की आराधना भी करते हैं 5.5 साल तक, हर शुक्ला पांचम को उपवास करते हैं, हर शुक्ला पांचम को। उस दिन 51 लोग इसका ध्यान करते हैं और 20 माला करते हैं ओम नमो नाणस्स हर सुदिम पांचम को। जैसे कार्तिक सुदी पांचम को स्टार्ट होती है और 5.5 साल तक वो करते हैं। तो मैंने भी वो की थी ज्ञान पंचमी, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ आप जब भी बैठे स्ट्रेट बैठे, बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए और ज्ञान मुद्रा बना के रख सकते हैं जब भी दोनों हाथ खाली हो। और तीसरी बात, आप ओम की साउंड करें, जितना ओम की साउंड करेंगे उतना हमारा ब्रेन पावर बढ़ेगा। ओम की साउंड और महाप्राण ध्वनि, हमिंग साउंड, ये दो साउंड बहुत अच्छी है।
हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाने वाली, मेमोरी पावर इंक्रीज होता है इससे। तो वो करने से हमारा ज्ञानावणी कर्म का जो उदय चल रहा था वो क्षोभसम में कन्वर्ट हो सकता है। और किसी के कोई प्रश्न है? आरती जी कोई प्रश्न है? मधु जी? नहीं नहीं स्वामी जी, ओके थैंक यू। आरती जी को समझ में आ गया?